नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूँ आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव का जो माहौल है काफ़ी मज़ेदार हो गया है। यहाँ पर सिटिंग सांसद दिनेश लाल यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को बनाया है। दोनों प्रत्याशी मैदान में जब गुजर रहे हैं तो कभी इनका आमना सामना हो जा रहा है, तो कभी दोनों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इस बीच आजमगढ़ के लोग क्या सोचते हैं ये जानने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव जीतने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे गोटियां सेट करना शुरू कर दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे परिवार के करीबी धर्मेंद्र यादव को यहाँ पर भेजा है। चाचा, आजमगढ़ में क्या कुछ माहौल समझ में आया था चुनाव का? अभी कुछ नहीं है। हाँ, ये धर्मेंद्र आ नहीं रहू क्या करते हैं लोग? देखिए अभी समय आने पर क्या लगा धर्मेंद्र कबर जीत जाए कि पिछली बार वाला हुई? नहीं, दिनेश लाल यादव निकालेंगे। जीतेंगे? जीत जाएंगे? माहौल टाइट बा? क्या वजह बा? अब वजह फिर चुनाव करीब आने दीजिए तब मालूम होगा। तो कुछ ये समझ में क्या नहीं रहू काम किए, क्या कुछ किए? अभी तो काम तो ऐसा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन लग रहा है चुनाव वही निकालेंगे। लग रहा है मतलब प्रचार प्रसार जोर पे बा उनका। आई धर्मेंद्र यादव ना 3 दिन घूम के चल गए ना, कुछ माहौल बनल? अभी नहीं, अभी उनका माहौल नहीं है अभी। हाँ, लोग कहते हैं गुड्डू जमाली आ गए तो मजबूत हो गए सपा वाले। नहीं, कोई फर्क नहीं, माहौल खराब लगत बा। का वही सपा का गढ़ वापस मिली कि? देखिए लड़ाई तो काटे की है, देखिए। अच्छा, अब बसपा से क्या समझ में आता? कोई आई कि? कोई नहीं। बसपा समझ में आता? वो जीरो हो गया बसपा जीरो। भैया हंसत हवा का लगता आजमगढ़ युवा का सोचता हूँ? आजमगढ़ का वो एकदम समाजवादी चाहत हूँ हर जगह भैया। समाजवादी तब रोजगार मिले क्या है कि हमारे डी फार्मर घूमत हैं जा बेरोजगार बैठ जहाँ 2500-2000 का काम मिलता है। में हमारे का पाओल जा अपन खर्चा चलावल जा कि घर का खर्चा चलावल जा। काफी से कुछ ना हमारे ठीक लगा था बीजेपी के सब। तो आजमगढ़ का युवा क्या सोच रहा है जानने का प्रयास करेंगे, क्या सोच रहे हैं? आजमगढ़ के लेके यही युवा सोच रहा है कि समाजवादी आए, हम लोग को रोजगार दे, विकास हो, घर परिवार सब लोग चाहते हैं कि हमारे लड़का अच्छे से पढ़े, अच्छे से नौकरी करे। कोई भी यही चाहेगा अपना घर पर अच्छे से रहे। वर्तमान सरकार कैसी है राज्य और केंद्र की? बहुत बुरी चल रही है, बहुत बुरी चल रही है। हम लोग 2017 से इंटर किया, आज तक कोई वैकेंसी ही नहीं देखा आज तक। और मैं कुछ नहीं करे बाद फिर डी फार्मा किया, डी फार्मा करके अभी मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा हूँ। बहुत से ज़्यादा सैलरी 4000 रुपये सैलरी मिल रही है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना खर्चा देखेंगे, घर का खर्चा देखेंगे, आगे तक सोचना है। इसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि ताकि सरकार चेंज होके कुछ न कुछ विकास हो हम लोगों का। तो लेकिन अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से सपा के उम्मीदवार यहाँ पे कम समय देते हैं, निरहुआ जब से जीते हैं रहते हैं यहाँ पर जो बीजेपी वाले हैं, तो माहौल बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहे यहीं पे रहे, वो तो खुद यहाँ से नहीं है। अब 24 घंटा अगर वो यहाँ पे रहते हैं उसके बाद भी कोई माहौल नहीं बनेगा। जब भी रहेगा यहाँ समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी ही रहेगा। लेकिन निरहुआ सांसद बन गया, गढ़ में भी बन गया, क्या उसका वजह था ना, बस उसको यादव के नाम पर एक बार देखा गया कि नहीं, क्या अगर यादव है तो कुछ काम करेगा, भले बीजेपी का कुछ काम करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आ गया दोबारा मुश्किल है उसका आना। लेकिन उनको लेकर के मोदी आते हैं, योगी आते हैं, दिखाते हैं कि निरहुआ बहुत काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय से लेके फला बनवा कर। ऐसा कुछ नहीं है। और चूंकि हम देखे एक बार बीएससी अभी चल रहा है, डी फार्मा तो हमारा कंप्लीट है 21 में, उसके बाद मैं बीएससी किया हूँ। उसमें मैं आपको बता दूं कि आराम से बताइए, आराम से। बीएससी किया, उसमें हम इतने अच्छे से पढ़ाई करके हम लोग पूरी की पूरी कॉपी लिखे हैं, अच्छे से लिखे हैं। उसके बाद हम लोग का बैक लगा है, और बैक लगने की वजह से एक हमारे साथ और फ्रेंड था, वो भी पेपर जो भी पूरा लिखा है, उसको 1 नंबर मिला और मुझे 0 मिला है। क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन भी किया और फुल कॉपी भी लिखा। वजह क्या समझ में आ रही है? वजह ये है कि सरकार सही से गया तो कॉपी नहीं चेक कर पा रही है, तो ऐसे अपने नंबर विश्वविद्यालय सही नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है आजमगढ़ का माहौल? यहाँ पर धर्मेंद्र यादव और निरहुआ, 2 यादवों के बीच में लग रहा है मुकाबला, क्या हो रहा है? हम तो यहाँ लोकल हैं नहीं, हम तो बलिया के रहने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक हमको उम्मीद है कि लड़ाई काटे की होगी। निरहुआ की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है पहले के अपेक्षा। बीच में सुनने में आ रहा था कि बहुत बढ़िया काम नहीं हो रहा है, पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन निरहुआ की पॉपुलैरिटी डेली बढ़ रही है। ये बात सुनने में आ रहा है, जैसे लोगों से बात कर रहे पता चला है कि निरहुआ समय देते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र यादव हारने के बाद यहाँ कभी नहीं आए।
तो ये निरहुआ के लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा, जो निरहुआ जो समय दे रहे हैं जनता के बीच में, माहौल बन रहा है उसका जरूर माहौल बनेगा। क्या लगता है, आप लंबे समय से रह रहे हैं, भाजपा सरकार में काम हुआ यहाँ पर या पहले से कुछ काम तो हर जगह हुआ है, कोई यहाँ नहीं हर जगह काम हुआ है। बेरोजगारी वाला मुद्दा कुछ जरूर लड़कों का है जो सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, रोजगार करना नहीं चाहते हैं, टेक्निकल चीज नहीं करना चाहते। बस हमारे मुख्य रूप से पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती ही मानते हैं लोग। बाकी लड़के थे कहीं डिफार्मा किए हैं, 4000 काम मिला, क्या करेंगे? वो काम करने वाला बहुत काम कर रहा है, नहीं करने वाला बात कर रहा है। काम करने कोई नहीं, काम करने वाला चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, काम मिल रहा है, रोजगार का अवसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। करने वाले को मिलेगा, बात करने वाले को वो बातें करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं करते हैं, रोजगार करते हैं। हमारे बहुत साथी मित्र लाखों रुपया कमाते हैं रोजगार करके, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, बढ़िया फैसिलिटी से रहते हैं। और वे भी हम LIC का काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, दूसरा धंधा करते हैं। हमको तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होता है। मतलब निजी क्षेत्र में काम है इस समय आपके अनुसार? बहुत बढ़िया है, बिजली सड़क पानी बढ़िया चल रहा है, पानी के लिए बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं, बिजली बढ़िया दे रहे हैं, सड़क बढ़िया है। तो क्या लग रहा है कि इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा के तो बनेगी, उसमें तो कन्फर्म, उसमें कोई शुबा नहीं है, भाजपा की सरकार निश्चित बनेगी। आजमगढ़ में आजमगढ़ के गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन निरहुआ के पक्ष में माहौल बनना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए, यहाँ पर अन्य लोग भी हैं, कुछ बताएंगे क्या आजमगढ़ का माहौल बन रहा है भैया? माहौल सही है, यहाँ से वर्तमान सांसद फिर चुनाव जीतेंगे। क्या वजह है? वजह है 1.5 साल में जितना उन्होंने काम किया और जनता के बीच रहा, जनता के सुख दुख में उपस्थित रहे हैं। धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे, उसके बाद भी 1.5 साल आए नहीं, फिर जब प्रत्याशी घोषित हुए उसके बाद आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जनता देख रही है। और बसपा का यहाँ जो वोट है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, और यहाँ भाजपा का प्रत्याशी नहीं रहुआ करीब 1.5 से 2 लाख वोट से चुनाव जीतेगा। नहीं, बता रहे आजमगढ़ जो है सपा का गढ़ रहा है, उपचुनाव में ऐसे ही मार लिया। गढ़ वो टूट गया, गढ़ रहता तो अखिलेश जी तो हिम्मत नहीं कर पाए लड़ने का। आप विद मीडिया से हैं, पहले तो यही चर्चा थी ना कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो पिछला चुनाव देखे, इस बार की स्थिति देखे तो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि मैं आजमगढ़ लड़ूं, क्योंकि वो हार जाते तो पूरे देश में सपा समाप्त हो जाती। मतलब हार के डर से नहीं लड़े चुनाव? हार के डर से अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़े यहाँ। और वही हाल धर्मेंद्र जी के साथ होगा, ये गढ़ और गढ़ई वाला सब खत्म हो जाएगा। एक बार हार चुके दोबारा तो आ गए हैं ना मैदान में, बता रहे हैं बड़ी मजबूती से आ रहे हैं। अखिलेश जी आने वाले थे, मैंने बताया ना आपसे, अखिलेश जी आने वाले थे। बहुत दिन तक ये सीट होल्ड रही, टिकट फिर अंत में धर्मेंद्र जी को दिया गया, फिर उनको शहीद करना चाहते हैं अखिलेश यादव। शहीद करवाना चाहते हैं एकदम, वीटो पावर वही रहेंगे, परिवार के सारे लोगों को शहीद कर देंगे। और धर्मेंद्र को एक बार शहीद कर चुके हैं, दोबारा फिर शहीद होंगे धर्मेंद्र यादव। क्या अच्छा निरहु में समझ में आता है, क्यों इतना पॉपुलर? निरहु नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी सरकार, आप देख रहे हैं अपराध खत्म हो गया, जो भी योजनाएं सरकार की सबको मिल रही, ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा, ना कोई यादव, ना कोई हरिजन, ना कोई दलित, ना कोई मुस्लिम। जनता विकास के नाम पे वोट देने जा रही है। तो युवा करें, रोजगार की समस्या है। अभी एक भाई साहब आपसे चर्चा कर रहे थे ना, जो काम करने वाला उसके लिए काम है। अब हम कुर्ता पहन के राजनीति कर रहे हैं, हम बताएं कि रोजगार नहीं है तो ये संभव नहीं है। बहुत प्राइवेट कंपनी में 22 लाख का पैकेज है, लड़के काम कर रहे हैं। मतलब रोजगार का अवसर है आपके अनुसार? रोजगार का अवसर है, आप काम करेंगे तो सरकार हर चीज़ पे लोन दे रही है, आपको सब्सिडी दे रही है, आप करना चाहे तो आसानी से लोन मिल जाता है। क्या आपको लगता है अधिकारी थोड़ा देखिए, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कमी थी, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगे एकदम। क्या लगता है कि आजमगढ़ या पूर्वांचल में पिछले 4-5 सालों में रोजगार का अवसर कुछ मिला? अरे भैया, इतनी बड़ी पूर्वांचल बनी, वहाँ यहीं के लोग ने रोजगार किए। आपको पता होगा कि 19 किलोमीटर की रिंग रोड हमारे सांसद जी ने बनवाने जा रहे हैं, जो भवना से शुरू होकर बलैसा के आसपास जाएगी। मतलब मिट्टी उट्टी फेंकते रहिए, काम करते रहिए। विश्वविद्यालय बना, उसमें रोजगार नहीं मिला है। अटल आवासीय महाविद्यालय बना है, काम हुआ है। आप मतलब लेबरी का काम है, वही रोजगार। मीडिया के चैनल से देखेंगे, मीडिया की नज़र देखेंगे तो काम हुआ है। अगर आप एक पक्ष की बन के देखेंगे तो काम नहीं हुआ है। मतलब कि निरहु का काम इस बार रहेगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1.5 से 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेगा। यहाँ पर आते हैं, युवा हैं। आपको क्या लगता है कि आजमगढ़ में क्या माहौल बन रहा है इस समय? छोटी सी बात है, आप अभी निकल जाइए, आपको आजमगढ़ में निरहुआ मिल जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र यादव नहीं मिलेंगे। बस इतने से समझ लीजिए आप कि आजमगढ़ में क्या है और कौन रहेगा, कौन डटल है के बहरे भगल है, इतने समझ में कुछ चले। बस तो मतलब कि जो यहाँ रहत हुए चुनाव जीती, जो बाहर ना जीती। और दूसरा अगर आपको समझना हो तो बिलरियागंज से रौना पार वाली सड़क पे चले जाइए, आने जाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी। निरहुआ आया,
वादा किया, सड़क बन गई। आज 15 मिनट लगता है रोना पार से चांदपट्टी से आपको बिलरियागंज जाना, पहले 45 मिनट लगता था। अगर सफाई उनका दिल था, आजमगढ़ धड़कन थी, तो आज तक काहे नहीं बनवा लिए? नहीं बनवा पाए। तो निरहुआ ने तो 15 महीने में करके दिखा दिया, तो उसको समय तो मिलना ही चाहिए, उसको तो समय चाहिए ही चाहिए। ये लोग 70 साल 60 साल देखेंगे, निरहुआ 15 महीना में उसका क्लैरिफिकेशन आप कैसे कर देंगे? 15 महीने का सांसद इतना काम कर दिया जितना अखिलेश यादव अपने जो गढ़ समझते थे, बपौती समझते थे, उसमें नहीं कर पाए। वो तो क्या लग रहा है, बपौती खत्म हो गया क्या? बपौती खत्म, बपौती कहाँ बची है? धर्मेंद्र यादव जी आए, सगड़ी हमारी विधानसभा है, वहाँ गए, विधायक सारी जनता कहने लगी धर्मेंद्र यादव से कि आपका विधायक तो बड़हलगंज में रामरती हॉस्पिटल में मिलता है, क्षेत्र में मिलता ही नहीं है। अब तो इनकी पोल खुलना शुरू हो गई है, अब जीरो है, जीरो एकदम जीरो। लेकिन धर्मेंद्र यादव भी तो कर रहे हैं कि अब यहीं घर बनाए, घर बना करके यहाँ रहेंगे। काम किसके भरोसे? यादव जी लोग के भरोसे। बना लें, रह लें, देख लें। 24% यादव भरोसे क्या कर लेंगे? था लग जाएगा 4 जून को। नहीं कहते वही तो है ना, अब तक तो पिछड़ा दलित जो बना रहे थे, 10 विधायक डेवलपमेंट हुआ, बस एक ही लाइन ऑक्सीजन है ना। आप आए आजमगढ़, आप घूमिए, निरहुआ आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, धर्मेंद्र यादव नहीं। कितने बड़े नेता, जनता बड़ी कि नेता बड़ा, बताइए कौन बड़ा है कि यमुआई फैक्ट्री बड़ा मजबूत चलेगा यहाँ पे। गुड्डू जमाली भी मिल चुके हैं अब। गुड्डू जमाली को तो भगाए भी तो थे, यही अखिलेश यादव फोटो डाल के डिलीट किए थे, गुड्डू जमाली को भगा दिए थे। गुड्डू जमाली आ गए, मुसलमान भाई भी समझ रहे हैं क्या गुड्डू जमाली क्या करेंगे क्या नहीं। एमएलसी बना दी, उसका लाभ मिलेगा। कौन सा लाभ मिलेगा? गुड्डू जमाली को लाभ मिलेगा पास लगा के घूमने, पास लगा के अपना स्कूल चलाए, उसमें कौन सा लाभ? वोटों का समीकरण के पक्ष में रहेगा ना। जनता जागरूक हो गई, आजमगढ़ अब समझ चुका है। अच्छा, आप आजमगढ़ का क्या भैया? सरकारी सभा नहीं रहेगी तो लाभ कहाँ? हाँ, भाजपा की सरकार तो बनी रही, इसमें तो दूर आए थोड़ी है। अच्छा, मतलब भाजपा को वापस ला रहे हैं आप? आ ही रही है भैया। अखिलेश कौन है? सब लड़के बच्चे खेले वो लोग। अच्छा, सरकार बनाती है। हाँ, तो क्या लगता है कि आजमगढ़ क्या मुद्दे बनेंगे इस चुनाव? आजमगढ़ 380 सीट 15 महीने का जो कार्यकाल निरहुआ कर रहा है वही मुद्दा। निरहुआ ने 15 महीने में दिखा दिया कि हम आपके पास थे। भाई मुंबई छोड़ के आके आजमगढ़ में शूटिंग किया, कभी आजमगढ़ मऊ लोग सोचे थे कि हमारे का भी शूटिंग होगी, कभी होगा नहीं। आया जगह जगह चौराहे देख रहे, स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं। और बता दीजिए बिलरियागंज से रोना पार सड़क देख रहे थे, विद्यालय आपके सामने है, हवाई जहाज कर ही रहा है यहाँ से। सपा वाले तो करेंगे सब हवाई जहाज हमारे कमा कर ले जाए। काहे विरोध करा हो तो ना, इंटरनेशनल ना बनी काहे? यही लोग तो विरोध प्रोपेगेंडा तो ही रचे थे ना, वहाँ पे धरना कराना, ये कराना, यही लोग तो थे। कौन था? तो दूसरा था। धर्मेंद्र यादव आए थे, बता रहे थे कि ये कलाकार हैं, फुल सर्विस ग्रुप से बनाते हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं लोग। उसने उनको आईना दिखा दिया था, देखिए हम 15 महीने में आपको करके दिखा दिया। कलाकार है तो हमारे ही आपके बीच का। अच्छा, पिछली बार अभी हम चुनाव में आए थे तो निरहुआ के पक्ष में इतना लोग नहीं बोल रहे थे, अब बोलने लगे थे। ये चुनाव का समीकरण बदल रहा है। 15 महीने का कार्यकाल, 15 महीने उसने करके दिखाया, आपके पास है। अखिलेश यादव चुनाव जीत के गए, फिर उनको विधायक ही लड़ना था। चलिए हम बात कह रहे हैं एक बात, अखिलेश यादव का आजमगढ़ तो गढ़ था ना, आजमगढ़ के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ लेते अखिलेश यादव, किसी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। और आजमगढ़ से आके सांसद ही लड़ने सेफ है ना उनके लिए, उनकी तो बपौती है ना, गढ़ है ना। अखिलेश यादव आ जाके आजमगढ़ चुनाव लड़ लें, कहाँ धर्मेंद्र यादव शहीद कर रहे हैं? काहे नहीं आ रहे, क्या समझा? हारे, राजनीति खत्म, सपा खत्म, हरा देगा निरहुआ, निरहुआ हरा देगा। तो देखिए, ये भी डर है भाई कि तुम नाचने वाला जो कहते हैं ना, नचनिया चाहेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी? धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव की, शिवपाल चाचा की कोई इज्जत नहीं बची। इज्जत बचाने के लिए बस नहीं लड़ रहे हैं, लड़ने हम तो कह रहे हैं। आजमगढ़ 10 विधायक आप कह रहे हैं ना, किसी जिले में उनके 10 पूरी विधानसभा विधायक नहीं होंगे आजमगढ़ छोड़ के। 10 की 10 सीट उनके विधायक आके लड़े चुनाव। सर, ये आजमगढ़ सीट का है इतना भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पर पीएम आते हैं, सीएम आते हैं, सभी बड़ा जोर लगाए, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाए? और आज तक आजमगढ़ क्या था? आज तक आजमगढ़ सही मायने में जानिए, आजमगढ़ के जो होता था अखिलेश विकास कर पाएंगे, जो अखिलेश कर देते तो मान लीजिए टुकरंजा बना के अखिलेश बना पाएंगे। लेकिन 15 महीने में निरहुआ ने प्रूव कर दिया कि हम भी कर सकते हैं। जैसे निरहुआ ने कल ही कहा कि भाई अगर सपा का सांसद बनेगा 5 करोड़ लाएगा उसका बजट है, हम भाजपा बनेगा मोदी जी से जाए पूरा प्रोजेक्ट बधाई दे, बधाई नहीं रहा है। भाई एक सांसद का कितना कोटा था? 5 करोड़। विश्वविद्यालय 5 करोड़ का बना है, एयरपोर्ट 5 करोड़ का बना है, बिलरियागंज रोना पार्क की सड़कें 4-5 करोड़ की होगी। छोड़ दिए सबको, 13 किलोमीटर की सड़कें 4-5 करोड़ की बनी होगी। तो देखिए, जो निरहुआ है काम की बात कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, बोले बोलवा चाचा क्या हाल बा?
तो एक बार का लगत था आजमगढ़ कौन का नजर क्या समझना होता है। पी लीजिए आँख बनवाए क्या, चश्मा हो आंसू है आपका, क्या लग रहा है कि आजमगढ़ की जनता क्या सोच रही है। आना चाहिए आज धर्मेंद्र यादव का हुई जनता धर्मेंद्र के बारे में क्या सोचता लोग कहने सपा का गढ़ है पूरा, सपा के विधायक रखा हुआ है। कभी आए थे क्या, कभी आए थे क्या, खाली जीतने से नहीं होता, कुछ काम भी करना चाहिए पब्लिक के विषय में। योगी मोदी कैसे नेता हैं। ठीक है का हो का माहौल बा कैसा माहौल बनाता अरे वो जहाँ से आप बात कर आप बताएं क्या आप सोच रहे हैं। निरहुआ के हाँ निरहुआ का अच्छा लगा था का समझ में। अरे बहुत अच्छा है हाँ ज़्यादा मत सुनाओ ना कि ना। काम सुना हाँ काम करे ना का काम करे ना। अरे बहुत काम कर रहे हैं जैसे जैसे बहुत से वो तो सपा के लोग कहते हैं कि हमारे विधायक रहे कुल हमारे हमें काम करवा पाओगे। भाजपा आई भाजपा आई भाजपा बोलिए बोलिए आप बोलिए अच्छा तो आप सिखा रहे हैं वो बोलेंगे। हाँ बोलिए हाँ तो इधर आता हूँ तमाम लोग हैं तमाम वो हैं भैया से बात करते हैं बोलेंगे भैया आज हम जनता क्या सोच रही है लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीट आएगी। मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री होंगे हमारे, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री हमारे देश के होंगे, प्रदेश के होंगे। सांसद के चुनाव बाब आजमगढ़ का सांसद तो धर्मेंद्र यादव ही धर्मेंद्र यादव बड़ा चेहरा है वही जीतेगा। भाई लोग कहते हो निरहुआ समाज वो जीतेगा। निरहुआ भी जीत सकते हैं, लड़ाई बहुत टक्कर की होगी। वही बसपा का अच्छा कैंडिडेट लड़ेगा तो निरहुआ भी अच्छा लड़ेगा। अच्छा अगर नहीं कमजोर आ गया बसपा वाला तो हो सकता है कि MY समीकरण जो है धर्मेंद्र यादव को चुनाव जीता दे। अच्छा मतलब यहाँ MY ज़्यादा मायने रखता है। जी जी हाँ जी सही कह रहे हैं आप, आपकी बात सहमत हैं बिल्कुल। लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री जी से योगी जी से संतुष्ट है। हमारा वोट जो जाएगा वो कमल के फूल पर ही जाएगा। अच्छा आप कमल को देना चाहते हैं, काहे डर है कि धर्मेंद्र जीत जाएंगे, क्या हो जाए। यहाँ का जो सोशल इंजीनियरिंग है MY जो कंडीशन है वो पक्ष में सपा के आता है। हमेशा जो 8 सीटें हैं 10 सीटें हैं जो सपा की हैं और लगातार जीतती रही है। लक्ष्य वाइज था कि अगले बार निर्वाचित जीत गए, इस बार ये अच्छी टक्कर देंगे, अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छे नेता जमीन नेता हैं, सबकी देते हैं, समय देते हैं। तो यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो निर्वाचित जीत जाएंगे। जी काम हम कर रहे हैं निरहुआ। जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबके दुख में आना जाना और समय देते हैं। यहाँ पे लगता है कि हमारे सांसद घर के और वो जीत के जाते हैं, फिर वापस दोबारा कभी नहीं आते। लेकिन भाई अच्छे काम से मतलब तो नहीं है। मतलब तो यह है कि हम जातिवाद में कर और अच्छा तो जाहिर सी बात है आजमगढ़ का MY फैक्टर ज़्यादा मजबूत है। ना बोलबा देखिए चाचा व्यापारी हैं, कम बोलेंगे। अन्य लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे उधर। आजमगढ़ में आएंगे तो जाहिर सी बात है आजमगढ़ का MY फैक्टर के नाम क्या हाल बा ना बोलबा क्या लगा था आजमगढ़ जनता का सोचत बा चुनाव बा सर पर। जी जी यहाँ की जनता ही सोच रही है कि यहाँ विकास जी प्रत्याशी ऐसा है जो विकास करे जो है इसी के बारे में सोच रही है। फिलहाल 2 प्रत्याशी तो मैदान में हैं, धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव। जी क्या समझ में आता है। अभी कैसे डिक्लेयर कर दिया जो है, अभी प्रत्याशी दूसरा कोई आया नहीं जो है। फिलहाल 2 हैं, दोनों में क्या लगता है आपको। दोनों ठीक है, अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं लोग। हाँ दोनों अच्छा लग रहे हैं। अभी तक एक सिटिंग सांसद भी हैं यहाँ के। जी निरहु कैसे सांसद हैं। ठीक है बढ़िया। मतलब आप तीसरे की तलाश में अभी हैं। जी 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 दोनों आपको नापसंद लग रहे हैं, निराशा है। जी
जब तीनों प्रत्याशी एकजुट होंगे तब क्लियर हो पाएगा कौन चुनाव जीतेगा, कौन क्या करेगा, जब किस तरीके से यहाँ का माहौल बन रहा है। अभी एक भैया बता रहे थे कि हाँ ये मोबाइल फैक्ट्री बड़ा काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है जो है, हाँ अभी जब तक प्रत्याशी तीसरा नहीं आ जाता है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। गुड्डू जमाली सपा में दोबारा चले गए हैं, कुछ सपा मजबूत हुई? नहीं मजबूत क्या हुई, जो उनको डर था जो है, सपा को डर था जो कि गुड्डू जमाली जब भी रहेंगे बसपा में जो है तो हम चुनाव कहीं न कहीं हार जाएंगे जो है, इसलिए वो कुछ लालच दे करके उनको अपने तरफ खींच लिए लोग जो है, MLC बना दिए। MLC बना दिए कि हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा जो है, मगर ऐसा कुछ नहीं है जो है। अभी रास्ता क्लियर नहीं हुआ है? नहीं क्लियर नहीं हुआ है। अभी जनता कुछ खेला करेगी? जी जी बिल्कुल करेगी खेला जो है। हाँ तो वहाँ बता रहे हैं जनता खेला करेगी। यहाँ पर अन्य लोग हैं, यहाँ पर तमाम चाचा सुना क्या नाम भाई? मैं आजमगढ़ जिले का शायर कवि हूँ, कई जिले सम्मानित। अच्छा थोड़ा सा इधर आइए, लाइट से लाइट सही है। हाँ थोड़ा एक बता दीजिए शायराना अंदाज में आजमगढ़ का माहौल। आजमगढ़ का माहौल तो तरह का माहौल जो आजमगढ़ ने विकास किया है, जनता खूब अच्छी तरह से उसको जान देगी, उसी को जो है जिताने की मूड बना दिया है। थोड़ा शायराना अंदाज में बता दें, शायर आदमी यहाँ पर सब खाते रहे मुस्कुराते रहे, सब खाते रहे मुस्कुराते रहे और दोस्ती दोस्तों से बढ़ाते रहे, और इस जहाँ का हमेशा से दस्तूर है, लोग आते रहे लोग जाते रहे। लोग आते रहे लोग जाते रहेंगे, जाहिर सी बात है नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन जनता किस नेता पर विश्वास करेगी, जनता के मुद्दे क्या होंगे, क्या समझ में आ रहा है? जो वर्तमान सांसद हैं उनसे कुछ कहना बताएं। निरहुआ भी कलाकार हैं तो एक शायर कलाकार को क्या कहेगा? देखिए निरहुआ जी कलाकार हैं और मैं एक शायर की हैसियत से हूँ, दोनों में बड़ा फ़र्क है। जी अगर शायर लिखता है तो जो कलाकार गाता है, तो दोनों बड़ा फ़र्क है। और राजनीति में अगर कलाकार आ रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। इसमें राजनीति में शायरों और साहित्यकारों को आना चाहिए, तभी समझ में आएगी राजनीति क्या होती है। थोड़ा आप बताएं कि निरहुआ क्या काम पर क्या कहेंगे, कलाकार पर क्या के काम कर रहे अभी हैं? तक तो देखा गया कि सांसद होने के बाद शहर में जो काम हुआ है वो कुछ देखने को मिल रहा है, और इससे पहले और लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, और जो सुनने उसको बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ काम किया। निरहुआ का माहौल बन रहा है या धर्मेंद्र यादव का बन रहा है? अभी कुछ नहीं बताया जा रहा। अच्छा चलिए, आजमगढ़ की 10 दिशा पर कुछ या वर्तमान लोकतंत्र पर कुछ बोलना हो तो? नहीं अभी नहीं। कोई आपका प्रसिद्ध, आपका बहुत प्रिय शायरी कुछ क्या है? हमारी प्रसिद्ध शायरी बहुत फेमस है ये कि देश की खातिर मरना जीना सबके बस की बात नहीं, देश की खातिर मरना जीना सबके बस की बात नहीं, हंसते हुए फांसी पे चढ़ना सबके बस की बात नहीं, और देश की खातिर तन मन धन सब अपना लुटाया गांधी, उनके जैसा नेता होना सबके बस की बात नहीं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 नंबरों पे धागे सबको लेके ये सरकार लेके चल रही है क्या? राज्य सिटी सरकार है, ये सबको साथ लेके चल रही है? अभी तो ऐसा कुछ मालूम नहीं हो रहा है, सबको साथ लेके चल रही है सरकार। हो सकता है चुनाव तक आते आते सबको एक साथ निकल देगा। चुनाव में साथ करेगी कि या जब सरकार रहती है उसमें भी साथ लेके चलती है? चुनाव में तो सभी लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मगर जीतने के बाद सब एकता की बात करते हो जाते हैं। बयान कर रहा था वहाँ भैया, तो सफाई है वहाँ? न मैं सपाई हूँ न भाजपाई हूँ, मैं एक शायर की हैसियत से हूँ, एक शायर हूँ, कवि हूँ मैं, जो भी बात करूँगा सही करूँगा, सच करूँगा। ये जनता आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं क्या वजह है? कोई शायरी सुनाइए। कई शायरी सुना दिया है। 2 सुना दिए हैं, एक आपके लिए भी सुना दीजिए। चलिए, ऐसे युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवा जो है वो भी देख रहे हैं कि आजमगढ़ में कौन विकास कर रहा है, किसको वोट देना है। तो युवाओं की नज़र इसमें ठीक ठाक चल रही है? हाँ बिल्कुल ठीक चल रही है। हाँ। युवा जो है देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, करेंगे। चलिए, युवाओं पर लास्ट शायरी वहीं से हम बंद करें, बताइए युवाओं को कुछ बता दीजिए।
दिलों में अगर बदगुमानी रहेगी, परेशान जिंदगानी रहेगी। अभी वक्त है तो कोई काम कर ले, कहाँ मुद्दतों तक जवानी रहेगी। सही कहें भैया? एकदम सही। तो जाहिर सी बात है जब वक्त अच्छा उनसे पूछ लेते हैं। तो चाचा ने सही कहा कि जब तक अवसर है काम कर लीजिए, फिर वक्त आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ भी है, आपसे क्या समझ में आ रहा है जो चुनाव का माहौल है? पूरी तरह भाजपा के पक्ष। हाँ, भाजपा पक्ष में है। तो क्या वजह समझ में आ रही है कि सेंट्रल और राज्य सरकार या स्थानीय? मोदी की योजनाओं की वजह से सारी जनता मोदी जी खुश है और सभी लोग मोदी के पक्ष में वोट करेंगे और भाजपा 400+ सीट लेके आएंगे। तो पूरा देश में तरफा जिता देंगे क्या आप लोग? कुछ बचेगा नहीं विपक्ष पर? नहीं, आप देख ही रहे हैं 2014, 2019 इस बार भी देख लीजिएगा आप। तब क्या लगता है इस तरह से देश में पूरा सारे पार्टी खत्म हो जाएगी? होना ही हो जाएगा। जब आप देश के लिए काम नहीं करेंगे, गरीब जनता के लिए काम नहीं करेंगे, तो निश्चित है एक दिन आपका विजय होगा। तो देखिए तमाम लोग हैं, तमाम जनता हैं, एक आध दफ़ा और पूछने का हम प्रयास करते हैं। कहा चाचा आप बोलिएगा कि चुनाव पे नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे कुछ? क्या समझ में सरकार कैसी है? हाँ, दोनों जनी का माहौल बना था केकर पढ़ना भारी रही। अब तो समय बताई कि कर पड़ना भारी रही। अच्छा नहीं रहो जो हमारा सांसद यहाँ कुछ काम पहला का समझना है बढ़िया हो गया है। हाँ, आई धर्मेंद्र यादव जो आयल हो इनका क्या माहौल रही? देखिए क्या माहौल का भैया जीत के घर चलिए, जीत घर चलिए। अरे जैसे अखिलेश यादव कर लाना वैसे ही हो जाइए। हाँ, मतलब जितैबा लोग हैं इनके धर्मेंद्र के। अब वक्त बताएगा, अभी कैसे बताएगा? हाँ, कुछ समझ में ना होता इसका पर आज जनता बड़ा सन्नाटा में शांति में बा। शांति रहबा करी, जिंदगी भर शांति में रहबा करी। हाँ, दंगा फसाद ना होले, ना पहले में बड़ा शांत माहौल है। पहले में बोले कि जीती आ रही है, बड़ा शांत हो नहीं, यहाँ शांत रहबे करी। कहाँ इतना उदासी है चुनाव के लेके? कोई मतलब नहीं। कौन उदासी? अरे जब समय आई तो खुद समय आएगा तो बताएगा। क्या करें भैया? जब समय आई तो खुद उदासी हो गई। उदासी ये धर्मेंद्र यादव कैसा नेता हमारा? अरे भाई अच्छा नेता है। हाँ तो बढ़िया है। हाँ, पिछली बार जनता यहाँ से उनको हरा दी चुनावी बार क्या? अब देखिए जनता के ऊपर है, किसको जिताती है किसको हराती है, जनता के ऊपर है। जनता वैसे बुद्धिमान है कि जनता आप लोग भी हैं, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समीक्षात्मक हो रहा है? कोई समस्या नहीं भाई। हम राजनीति से दूर रहने वाले तो इसमें क्या समीक्षा करेंगे? वोटर सोच रहा है ना, वोटर तो है ना। हाँ वोटर तो है ही है। वोटर क्या सोच रहा है? पढ़ा लिखा वोटर बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र में। आप पढ़े लिखे समझदार हैं, क्या समझ आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। तो लास्ट में आजमगढ़ का उपवाक चलता है, भाई ये यादव बहुल क्षेत्र है, तो लास्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, जबकि वो दोनों उम्मीदवार यादव हैं। देखिए क्या होता है। और यहाँ तो लास्ट में परिवर्तन हो जाता है, किसको वोट पड़ेगा किसको नहीं पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर जनता है, जनता ने क्या कहा आपने सुना। फिलहाल आजमगढ़ में जो यादव फैक्टर है वो काफ़ी मायने है और यहाँ पर अधिकांश जो सांसद रहे हैं वो यादव रहे हैं। तो यादव फैक्टर है ही, लेकिन अब भाजपा ने भी यादव को उतारा है, सपा ने भी उतारा है और पिछले चुनाव में भी उतारा था, लेकिन भाजपा की जीत हुई थी। अब इस बार किसकी जीत होगी यह तो जनता तय करेगी। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, आजमगढ़।